पिछले कई महीनों से भोजपुर नगर परिषद में कायम मुख्य अधिकारी नहीं होने की वजह से शहर वासियों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे पीने का पानी का प्रश्न हो, सफाई हो और मुरुम का मसला हो। इसलिए आज महाविकास आघाड़ी की ओर से यहाँ पर ठिया आंदोलन किया गया और यहाँ मांग की गई कि भोजपुर शहर को कायम मुख्य अधिकारी मिले और लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। यहाँ पर घान कचरा, सफाई, स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है और शहर के अलग अलग नवीन बस्तियों में चिखल गारा होने की वजह से मुरुम नहीं गिर रहा है। इसलिए महाविकास आघाड़ी की ओर से यहाँ पर ठिया आंदोलन किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द भोजपुर शहर के लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। महाविकास आघाड़ी की ओर से अध्यक्ष आमदार श्री दादा चौधरी की अध्यक्षता में ये ठिया आंदोलन किया गया, जिसमें सभी महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी मौजूद थे और यहाँ पर प्रांत अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारियों की मीटिंग ली गई और इन्होंने कहा कि 20 तारीख तक अगर लोगों के समस्या हल नहीं हुई तो नगर पालिका में फिर आंदोलन करेंगे और यहाँ घान कचरा लाकर डालेंगे। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। आंदोलनासाठी उपस्थित महाविकास आघाडीचे तिघ पक्षाचे प्रमुख आदरणीय दादांच्या नेतृत्वात आपण इथे कैच्या आंदोलनाला सुरुवात केलेली आहे। भोजपुर शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी, भोजपुर शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी, जनतेच्या समस्या, भोजपुर जनतेच्या समस्या तो मुद्दा संपली पाहिजे सर, मुद्दा त्याला घाबरून का करायचं? कुशल मध्ये ते पगार कशी देतोय 4,000 5,000 नहीं वो भी है और लोग कितने काम कर रहे हैं, 60 लोगों का पैसा निकल रहा है, बाकी सब जगह करता है। तो ईमानदार पगार देत नाही, ईपीएफ काढत नाही, त्याची एक क्वांटिटी आहे माणसाची, अर्धे माणसं काम करत नाही। सर त्यांना बोलवा ना, 14,500 रुपये निघतो एका माणसाचा आणि हातात पगार येतो 6,000 रुपये। त्या ठिकाणी आधार काही काही नाही सोबत आला मुलगा आणि काका मी टाकून देतो अशी होती साहेब की त्या ठिकाणी त्या मुलाला शाळेमध्ये जाणार दुसरा कारण चला सात अरे पुढे ते चटक फोटो काढून मेंबर आहे त्यांच्या रस्त्यावर स्कूल बॅग बस येते त्या ठिकाणी मी माझं घर वेगळ्या ठिकाणी या फारुक साहेबांना त्याला 15 दिवसापर्यंत तुम्ही पडला पाहिजे आणले का नाही आणि हे फारुकी साहेब तिथे राहता तिथं म्हणजे स्कूलला मुरुम टाकलं जातं ते यांच्या हे ज्या ठिकाणी ते सगळे प्रश्न ते म्हणले 7 दिवसात आम्ही कामं सुरू करतो। आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो, परंतु 7 दिवसानंतर जर कामं झालेली नसली, सुरू झालेली नसली आणि जर प्रश्न सुटणार नसले तर यापुढे शहरातला कचरा आणि गटाराचं पाणी आम्ही नगरपालिकेच्या कार्यालयात आणून टाकू। हे काय करायचं शासनाने करून घ्यावं प्रशासन, तेव्हा आमचा इलाज चालणार नाही। लोक एकदा भडकल्यानंतर मग काय उपयोग नाही राहणार। ताबडतोब पहिले वर्माचा चार्ज काढा, बनावटी बिल पास करतो तो त्यात पहिले त्याचा चार्ज काढा आणि हे यांच्याकडे चार्ज द्या, काय तुमचं ऑफिशियल प्रोसेस आहे त्याप्रमाणे करा, परंतु वर्माकडे चार्ज ठेवू नका आता। आणि हे 7 दिवसापर्यंत जर नाही झालं तर उद्या तुम्हाला इथे सगळं म्युन्सिपल ऑफिस साफ करण्यासाठी यंत्रणा पाठवावी लागेल, हे लक्षात ठेवा। यामध्ये आता कोणती हायवे करणार नाही जनता। धन्यवाद। तुमच्या ऑफिस मध्ये समोर 6 महिने झाले गटार काढली नाही
पिछले साल से मेरे शेख साहब को रिक्वेस्ट करा, खाली एक डंपर के लिए बच्चे मदरस में जाते नमाज के लिए, एक डंपर के लिए गांव में हजारों डंपर बढ़ रहे हैं, एक डंपर भी तक के गिरा नहीं, घर के बाद में भी चलो कट्टा गिरा ताना कर। अरे वहां से तो जा रहे ना बच्चे मदरस को, मस्जिद तक भागे थे तुम्हारे घर के लिए मेंबर बात पूरी करा दो। पिछले साल भी पिछला गया, इस साल भी 2 बार पिछला गया, फोन काटते रहे बात नहीं करनी। आकर गया मैं यहाँ पर 50,000 मेंबर क्या कचरे गिनती में काट रहे हो? हाँ बोला सर। 3 दिवस बच्चों क्या बोल रहे तुम 50 बार बोल कर वो ट्रेन के लिए तुम बोला भी था शेख साहब, फिर भी इज्जत करना तुम्हारी बोल कर